हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stockstins.com। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक हेज्ड स्ट्रेटजी रेसो स्प्रेड USD INR में। रेसो स्प्रेड मैं निफ्टी के लिए ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, उन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रेसो स्प्रेड एक मंथली इनकम जनरेटेड स्ट्रेटजी है और ये अपने आप में हेज्ड है। कंप्लीटली हेज्ड स्ट्रेटजी नहीं है, बट ये थोड़ी बहुत हेज्ड है। तो जो लोग सीख रहे हैं, जैसा कि मैं अपनी वीडियो सीरीज में बताते आता हूं कि USD INR ऑप्शन से ट्रेड करना स्टार्ट करें, बट बहुत लोग पूछते हैं सर USD INR में कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करें। USD INR एक इंडिया की करेंसी है, तो करेंसी बहुत ही स्टेबल होती है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। ये बहुत ही कम रिस्क की इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो जो लोगों के पास मार्जिन भी कम है वो स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेटजी में मैं क्या बताऊंगा, हम किस रेशो में ट्रेड इनिशिएट करें, मैं अपनी लाइव ट्रेड दिखाऊंगा और जो मुझे एक वीक में 2% का रिटर्न मिला है मेरे इन्वेस्टमेंट पे वो दिखाऊंगा, और इससे इस स्ट्रेटजी से हमें मंथली कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल है stockstins.com। तो जो मैं बता रहा था कि मैं रेसो स्प्रेड में ऑलरेडी निफ्टी के लिए बना चुका हूँ 2 वीडियो। अब ये वाला वीडियो, ये पहला वीडियो है और ये दूसरा वीडियो है रेसो स्प्रेड को लेके। तो आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको ये रेसो स्प्रेड क्लियर हो जाएगा। बट हम USD INR में थोड़ा डिफरेंटली रेसो स्प्रेड करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और उन लोगों ने जिन लोगों को USD INR ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बिल्कुल भी नहीं पता है, तो ये मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आएंगे, तो यहाँ पे 3 या 4 वीडियो हैं USD INR करेंसी ट्रेडिंग को लेके। तो यहाँ पे आप जाके USD INR करेंसी ट्रेडिंग ऑप्शंस के बारे में समझ सकते हैं। फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रेसो स्प्रेड, रेसो ट्रेडिंग इन USD INR। तो दोस्तों, मैं कोई भी स्ट्रेटजी बताता हूँ सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बताता, मैं पहले अपने अकाउंट में करता हूँ। और ये मैं रेसो स्ट्रेटजी में बहुत दिनों से कर रहा हूँ। मैंने ये USD INR में भी करता हूँ, निफ्टी में भी करता हूँ, 2 चीज़ों में ये रेसो स्प्रेड मैं अपने खुद के अकाउंट में करता हूँ। तो मैं आप लोगों को वही बताना चाहता हूँ जो मैं अपने खुद के अकाउंट में करता हूँ। कोई थ्योरेटिकल चीज़ें मैं कम बताना प्रेफर करता हूँ। तो रेसो स्प्रेड जो मैंने निफ्टी वाले वीडियो में बताया था 1:3 रेसो बताया था। हम एक बाय करेंगे ऑप्शन और 3 ऑप्शन हम सेल करेंगे। बट USD INR में हम 1:4 के रेशो में करेंगे, बट उसका एक तरीका है करने का। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, मैं पूरा तरीका बताऊंगा। USD INR के लिए 1 लॉट के लिए अराउंड 1200 रुपये चाहिए होता है एक लॉट सेल करने के लिए। बट हम एक लॉट सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ब्रोकरेज ही ज़्यादा लग जाएगा, तो हम इसको मल्टीपल ऑफ मिनिमम 10 लॉट्स में करेंगे। 10 लॉट्स हम बाय करेंगे, 20 लॉट्स हम सेल करेंगे एक स्ट्राइक अवे का, और फिर दूसरी स्ट्राइक अवे का 20 लॉट्स और सेल करेंगे। तो जैसे कि करंट प्राइस चल रहा है USD INR का, उससे 1 रुपये ऊपर, जैसे कि अभी 77 चल रहा है, लेट से 77 USD INR का करंट प्राइस चल रहा है। तो हम कॉल का रेशो बनाना है, तो हम 78 के यहाँ पे 10 ऑप्शन बाय कर लेंगे, और उससे 50 पैसा ऊपर, 50 पैसा ऊपर यहाँ पे हम 20 लॉट सेल कर देंगे, और इससे भी 50 पैसा ऊपर तो 79 हो जाएगा, तो वहाँ पे भी हम 20 लॉट सेल कर देंगे। तो 10 लॉट हमें बाय करने हैं, 20 लॉट सेल करने हैं, 20 लॉट सेल करने हैं। मतलब अगर यहाँ पे 20 लॉट बाय कर रहे हो तो उसका डबल क्वांटिटी में यहाँ पे करना है। तो मैंने 10 लॉट बाय करे हैं, तो 20 लॉट यहाँ पे सेल करे हैं, 20 लॉट यहाँ पे सेल करे हैं। करंट प्राइस से 1 रुपये ऊपर वाला बाय करना है, और फिर इससे 50-50 पैसे वाले 2 स्ट्राइक ऊपर हमें सेल करने हैं। और ये हमें कॉल और पुट साइड दोनों करना है। एक ही साइड में करेंगे तो भी चल जाएगा, बट कॉल और पुट साइड में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करती है ये स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी को हमें कब लेना चाहिए? 45 से 30 दिन पहले लेना चाहिए। जैसे अभी जून चल रहा है, तो जून के लास्ट वीक में हम जुलाई एक्सपायरी का ट्रेड ले सकते हैं। बट उससे पहले आपको, क्योंकि USD INR बहुत सारी स्ट्राइक नेक्स्ट मंथ के लिक्विड नहीं होते हैं, इसलिए लिक्विडिटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं आपको चलो अपनी ट्रेड दिखाता हूँ और NSE की साइट पे जाके थोड़े से समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं कोई भी स्ट्रेटजी जब भी बताता हूँ
जब मैं उसको खुद ट्राई करता हूँ अपने अकाउंट में, क्योंकि पेपर ट्रेड करना और वीडियो बनाना और लाइव ट्रेड करना ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो एंड ऑफ द डे प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बिड और आस्क में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से कभी स्ट्रेटजी ठीक नहीं बनती है। तो आप ध्यान रखिए बिड और आस्क प्राइस का। अगर आप सेल ऑर्डर लगा रहे हैं तो बिड प्राइस लीजिए, और आप बाय ऑर्डर लगा रहे हैं तो आस्क प्राइस लीजिए आफ्टर क्लोज ऑफ मार्केट। लास्ट ट्रेडेड प्राइस मत लीजिए, तो आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं बनेगी। बट ये स्ट्रेटजी तो मैंने अपने अकाउंट में करके लाइव मार्केट में ली है, तो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ यहाँ पे। पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे ये एक वीक पहले ली थी और ये 3462 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये इसका नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे फिल्टर थोड़ा काम नहीं करता है। ये आज थर्सडे था 22 तारीख को, तो मैंने एक्सपायरी ट्रेड करी थी, बहुत ही आज हेक्टिक एक्सपायरी थी। तो मुझे वहाँ पे इसका प्रॉफिट मिला के मुझे 3462 प्रॉफिट दिखा रहा है। एक्सपायरी ट्रेडिंग का प्रॉफिट है 1600, तो आप इसमें से हटा 3400 में से 1600 हटा दीजिए, तो करीब करीब प्रॉफिट है मेरा अराउंड 1700 के करीब करीब यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। और मैं आप लेके चलता हूँ, ये देख सकते हैं आज कितनी तारीख है, आज है 25 जून, और ये मैंने ट्रेड लिया था 16 तारीख को। ये देख लीजिए सारी ट्रेड मैंने एक साथ ली थी। तो आप दोस्तों कोई भी कुछ भी एडिड वेडिड कुछ नहीं है, ये रिफ्रेश करके देख लीजिए। 16 तारीख को ये मैंने ट्रेड लिया है, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स एक वीक हुआ है। तो ऑलमोस्ट एक वीक में हमारा 1700 का प्रॉफिट है। तो अब यहाँ पे आप मार्जिन देख लीजिए, मार्जिन अराउंड इसमें 67,000 का करीब करीब मार्जिन लगा है। मार्जिन यूज्ड देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी पोजीशन नहीं है, सिर्फ USD INR की पोजीशन है। तो 66,800, 67,000 ले लीजिए आप, या 66,000 ले लीजिए, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने ये ट्रेड ली थी, जैसा मैंने बताया 77.5 के 10 लॉट्स बाय किए 0.21 प्राइस पे, और फिर उसके 5 पैसे ऊपर जाके 78 का 20 लॉट सेल किए, और 78.5 का फिर 20 लॉट सेल किए। तो इसका प्राइस था 0.13, इसका प्राइस था 0.08। तो 20 लॉट सेल किए। अभी ये वाला मुझे प्रॉफिट में चल रहा है, ये वाला प्रॉफिट में चल रहा है, बाय लेग मेरी लॉस में चल रही है। ऐसे ही पुट साइड किया था, 75 का मैंने 10 लॉट बाय किए थे, और 74.5 के 20 लॉट सेल किए, और फिर 74 के 20 लॉट और सेल किए। तो ये पूरा रेशो स्प्रेड बन जाता है कॉल और पुट साइड में। और दोस्तों ये मेरा तरीका है रेशो स्प्रेड करने का USD INR में। निफ्टी में रेशो स्प्रेड करने का मेरा तरीका कुछ और है, सबका अपना अपना तरीका होता है। जो मुझे प्रॉफिट देता है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि ये 45 से 30 दिन पहले करनी चाहिए एक्सपायरी के। अब ये जून का मंथ खत्म हो गया, तो हम जुलाई में इनिशिएट कर सकते हैं। मैंने ये एक वीक पहले करी थी, आप इस वीक में भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 75 के अराउंड करीब 75.6 के अराउंड करीब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है USD INR का। तो हम 70.5 से 1 या 1.5 रुपये ऊपर जाएंगे, और वहाँ पे 10 लॉट जैसे कि 76, या फिर आपने चूज कर लिया 76.5 या 77, लेट्स से आपने 77 स्ट्राइक चूज करी थी बाई करने के लिए। 10 लॉट्स आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, और उससे 50 पैसे ऊपर जाके 20 लॉट्स यहाँ पे सेल कर दीजिए, और फिर इससे 50 पैसे ऊपर जाके 20 लॉट्स यहाँ पे और सेल कर दीजिए। तो जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा लिक्विडिटी का ध्यान रखना, यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है तो ये बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा होता है। तो आप कभी ट्रेड लें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वहाँ पे लिक्विडिटी इनफ हो। ऐसे ही पुट साइड में भी आपको ध्यान रखना है लिक्विडिटी का। अभी तो ये मंथ खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, बट आप कभी एक मंथ पहले मतलब 45 दिन पहले ट्रेड लेंगे तो लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉल साइड का जो मुझे कैलकुलेशन है, 10 लॉट्स 77.5 के 10 लॉट्स बाई किए थे 0.21 प्राइस पे। तो 0.21 पे तो मुझे इतना प्रीमियम देना पड़ा, 2100 प्रीमियम देना पड़ा। तो ये जो कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि इतना प्रीमियम मुझे क्यों देना पड़ा, तो USD INR सीरीज मेरी देख लीजिए, आपको वहाँ पे कैलकुलेशन मैंने ठीक से समझाया है। एक लॉट का मतलब होता है $1000,
तो मैंने 10 लॉट बाय किए हैं ये, और ये प्राइस है तो इसकी ये कैलकुलेशन है। अब 78 के 20 लॉट्स मैंने सेल किए हैं 0.13 प्राइस पे, तो 2600 प्रीमियम मुझे मिला है। और ऐसे ही 78.5 के 20 लॉट्स और सेल किए हैं 0.08 प्राइस पे, तो 1600 प्रीमियम मुझे, ये दोनों प्रीमियम क्रेडिट हुए हैं, ये डेबिट हुआ है। तो टोटल प्रीमियम मुझे कॉल साइड से 2100 मिल गया। इन तीनों का सम करेंगे, इसका सम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये देना पड़ा है, तो 2100 मुझे मिल गया है प्रीमियम। ऐसे ही पुट साइड का कैलकुलेशन है, 75 का 10 लॉट्स बाय किए थे, 1600 प्रीमियम मुझे देना पड़ा। 74.5 के 20 लॉट सेल किए थे तो 1700 प्रीमियम मुझे मिल गया, ये क्रेडिट है। अगेन ये डेबिट है, अगेन सेल किया मैंने 20 लॉट 74 प्राइस का, तो 950 प्रीमियम मिल गया। पुट साइड से मुझे 1050 प्रीमियम मिला है। तो इस पूरी टोटल स्ट्रेटजी में मुझे 3150 का क्रेडिट हुआ है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूरी स्ट्रेटजी जो सेटअप बनाएंगे आप याद रखिए कि आपकी ये स्ट्रेटजी क्रेडिट में इनिशिएट हो, डेबिट में ना हो। तो और इस स्ट्रेटजी को मैंने जैसे अपने अकाउंट में दिखाया, अराउंड 66 या 67,000 का मार्जिन चाहिए 10-20-20 के रेशो में। एक्सपेक्टेड जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं अराउंड 4% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ। तो 66,000 का 4% 2400 ही होगा। तो जब भी आपकी स्ट्रेटजी 2400 के प्रॉफिट में आ जाए तो आप अपनी ट्रेड लेके क्लोज कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 20 दिन में 4% रिटर्न दे देना चाहिए। कभी जब भी ऐसा हो जाता है कि 30 दिन लग जाते हैं, बट 20 दिन में मैक्सिमम ये 4% का रिटर्न दे देती है, और कभी जब भी तो और जल्दी भी दे देती है। तो जैसा कि आपने देखा मुझे 1700 का ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है 66,000 के कैपिटल पे। तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 2.6 या 7% का रिटर्न ऑलमोस्ट एक वीक में हो गया। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगा लेना कितने परसेंट का रिटर्न हुआ एक वीक के अंदर अंदर। मैं एक वीक और वेट करूंगा, जैसे ही मेरा ये अचीव हो जाएगा 4% का टारगेट, मैं अपनी ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा। और बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइव ट्रेडिंग दिखाने के लिए, तो दोस्तों मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम पे मैं ये रेशो स्प्रेड लूंगा तो उसका लाइव ट्रेड दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है मैं कि इस स्ट्रेटजी को जब मैं लाइव ट्रेड लूंगा उस टाइम पे मैं वीडियो बना दूं, पर कुछ गारंटी नहीं ले रहा, मैं ट्राई कर सकता हूँ अपनी तरफ से। दोस्तों जिन लोगों को कुछ ऑर्डर प्लेस लगाने में दिक्कत होती है, तो वो बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइव ट्रेडिंग करके दिखाइए सर। कोई शो ऑफ बाजी के लिए नहीं बताता हूँ कोई भी स्ट्रेटजी में, और ना ही मैं अपना लाइव वीडियो शो बाजी के लिए करूँगा। सिर्फ आपको ऑर्डर कैसे लगाते हैं और कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं उसके लिए मैं लाइव वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कब हमें ये ट्रेड नहीं लेनी होती है। तो हर क्वार्टर आरबीआई और फेड के इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। आरबीआई मीन्स अपनी आरबीआई जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। जैसे आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया में, फेड है यूएस की सेंट्रल बैंक। तो यूएसडी आईएनआर 2 करेंसी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ये जब जिस क्वार्टर में ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं, तो जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है या फिर फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, उस वीक में हमें ये ट्रेड नहीं लेनी है। और ऑलरेडी हमारी ट्रेड चल रही है, तो उस वीक को आने से पहले या फिर उस वीक में हमें इस इवेंट से पहले अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। तो ये चीज़ हम कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि आरबीआई इस वीक में या इस मंथ में इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने वाला है? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, investing.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम ये ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ investing.com पे आएंगे तो एक इकोनॉमिक कैलेंडर करके एक फंक्शनलिटी है इसमें। तो यहाँ पे आप जाके ये कंट्री रीजन आप यहाँ पे यूएस और इंडिया को सेलेक्ट कर लीजिए। यूएस और इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रायोरिटी आप 2 और 3 प्रायोरिटी वाले इवेंट को सेलेक्ट करके फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे यूएस और इंडिया के सारे इवेंट्स आने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि थर्सडे को जीडीपी डेटा आने वाला है यूएस का। जीडीपी डेटा से कुछ नहीं होता है,
फेड का इंटरेस्ट रेट या फिर आरबीआई का इंटरेस्ट रेट उस वीक हो, उस वीक हमें ये ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये कैलेंडर देख सकते हैं, जैसे इंडिया का आएगा तो 14 जुलाई को इन्फ्लेशन रेट आने वाला है, ऐसे ही यहाँ पे अभी तो इस मंथ या नेक्स्ट मंथ कोई आरबीआई या का इंटरेस्ट रेट डिसीजन नहीं आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो डायरेक्टली लोग मुझसे पूछते हैं सर आप कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, तो आप बेस्ट है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन से रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।